विश्वास करना, विश्वास करना, मुनि का सानिध्य सबको नहीं मिलता है। दिगंबर साधु का सानिध्य सबको नहीं मिलता है। इटावा वालों, अपना पुण्य समझना। और जिनने सेवा की हो, जिनने क्लास पढ़ी हो, जिन माताओं ने सानिध्य प्राप्त किया हो, कुछ तो कोरोना के डर से घर में बैठे रहे, निकली नहीं, 4-4 महीना से दर्शन नहीं हुए। कहीं मिल जाए दुकान में तो महाराज सिलूट नमोस्तु। मैं भी आशीर्वाद देता था कि मत आओ, कोरोना बढ़ जाएगा। मैं भी आशीर्वाद देता था, पर विश्वास करना, जो नहीं आए मुझे गम नहीं था, जो नहीं आए उसका कोई गम नहीं। आज बोले बोले महाराज, कई लोग जयपुर से खोरा बीसल सीकर, अभी कल परसों से जो 144 की आधार लगी रास्ता में, नहीं तो पंडाल में बैठने, मैं तो फिर भी मान रहा हूँ इटावा वालों का पुण्य कि अपना स्वभाव पुण्य या सबका पुण्य। मैं तो यही सोच रहा हूँ, नमन वगैरह पिंकू वगैरह चर्चा कर रहे थे रास्ते में कि देखो कोरोना के काल में भी विश्वास को, तो कोरोना नहीं होता ना तो तुम्हारे यहाँ पंचकल्याण की झलक ही दिख जाती, बिल्कुल की पंचकल्याण पूरा चल रहा है। पंचकल्याण की झलकी क्यों? श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। कमी है तो उनकी जिनके पास कमी है, समझ रहे ना? कमी है उनके पास जिनके पास कमी है, और जिनके पास कमी है भगवान का वो हमेशा हमारे पास कमी रहे। नहीं समझ में आया? जिनके पास कमी है भगवान से मैं रोज प्रार्थना करता हूं, पंडित साहब सच कह रहा हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, जिनके पास कमी है, कमी देखने की, भगवान मेरे पास हमेशा कमी रहे उनकी। नहीं चाहिए मुझे भीड़, क्योंकि मोक्ष मार्ग भीड़ों का मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग कायरों का मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग कमी निकालने वालों का नहीं। मोक्ष मार्ग तो अपनी अंदर की कमी निकाल करके धर्मात्माओं के गुणों को बखान करने वालों की है। मोक्ष मार्ग वीरों का मार्ग है, महावीर का मार्ग है, पारसनाथ का मार्ग है। एक कमी निकालने वालों, कमी देखने वालों का नहीं है। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपनी कमी निकालने के लिए गुरु चरणों में आराधना कर रहे हैं। विश्वास करना ज्ञानी, तुम्हारी कमी निकलेगी। वो जो कमी देखता है उसमें कमी के आगे ना लगा लो, वह कहलाता है। लगाओ ना, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा त्याग है। क्या मेरा त्याग है बोलने का? पंडित साहब बिल्कुल त्याग कर दिया मैंने, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो कमी निकाल करके क्या, कमी निकाल करके जो कमी निकालता है वो अपनी कमी नहीं निकाल पाता, उसके कमी के आगे ना लगा दो। जैसे गुटखा वालों को हम लोग बोलते हैं, गुटखा जो खाते हो खूब खाएं, पर गुटखा में से बीच का टा साइलेंट कर दें, हटा दें, फिर खाएं। मैं नहीं बोलूंगा, मेरा त्याग है। मैं नहीं बोलूंगा जो गुटखा खाते हो टा कोई साइलेंट, डोंट बरी, डोंट मेंशन, बहुत सारे शब्द आते जो सिर्फ साइलेंट लिखते में होते ना। आका नमोस्तुल को आका साइलेंट होता है, ऐसा निशान बन दिया जाता है। ऐसे संस्कृत में, हिंदी में शब्द साइलेंट होते हैं। भाई साहब जो गुटखा खाते हो बुरा मत मानना, खूब खाना, पर टा को हटा देना, फिर खाना। ऐसे जो कमी निकालते हो उसमें ना लगा देना, उसमें ना लगा देना। सच कह रहा हूं, ज्ञानी वही है। इसलिए नोट कर लेना जीवन में, नोट करना जीवन में। पिच का आज परिवर्तन है। और एक बात और ध्यान रखना, बहुत हल्की है, और जितनी हल्की पिछी होती है, मैंने एक दिन बताया था, हो सकता है मेरे शब्द कठोर हों। इटावा वालों, तुम्हें कोई भरे भी, तुम्हारा रिश्तेदार भी, क्योंकि सबसे वाला भरने वाला रिश्तेदार भी बहुत खतरनाक है। तुम्हारा संबंधी भरता है भाई साहब, इतना भरा, इतना भरते हैं, इतना भरते हैं, इतना भरते हैं कि तुम्हें बेचैन बना देते हैं। कहते ना संबंधियों से मेरा संबंध मात्र इस पर्याय का है, मेरा संबंध सिर्फ इस पर्याय का है। ध्यान रखना ज्ञानी सभी लोग, मेरा संबंध सिर्फ इस पर्याय का है आपसे। गुरु से संबंध तो मेरे भव भव का है। अनंत 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 पर्याय, जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तब तक मेरा संबंध है। इसलिए मैं आपका संबंध तोड़ सकता हूं, पर गुरु से संबंध नहीं तोड़ सकता। और जिसने गुरु का संबंध तोड़ा उसको बंधी बंध मिलता है, संसार मिलता है। संसार के दुखों को भोगना हो तो पिछी वाले का अनादर करना, और जब तक पिछी ना ले पाओ तो पिछी वाले का सम्मान करके अपना उत्थान कर लेना। जब तक पिछी ना ले पाओ, क्योंकि मैंने अभी बुलाया ज्ञानी को, बोले महाराज
किसी को बुला दो, आप कहो तो हम तो उनके पिताजी को बुला दें, केसरी लाल जी को, विनय दोहराय को बुला दें कहो तो, वो उतारने में सक्षम नहीं है। कुछ नहीं राग सता रहा तो तारेश की मम्मी, सब कुछ बड़ी हो गए, 3-3 बच्चा है कमा रहे। क्योंकि एक बात और बताऊं, सच में ना तारेश परेशान कर रहा, ना पोता पोती परेशान कर रहे, ना उनकी मम्मी परेशान कर रही, कर्म परेशान कर रहा है। इसको उठाना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्या? बहुत कठिन है। जितनी सूक्ष्म, हल्की, पसीना से रहित, रज से रहित, रज ग्रहण नहीं करती, धूल ग्रहण नहीं करती। ये देखो साल भर हो गया, औलाद में चेंज हुई थी ना, 1 साल हो गया, बस थोड़ी सी इसमें कोमलता थोड़ी कम होने लगती है। साल भर में बदलने का कोई नियम नहीं, यद्यपि बदलते सभी साधु हैं लगभग, पर साल भर में बदलने का कोई नियम नहीं। 1.5 साल में बदल सकते, 2 साल में बदल सकते हो, कोई नियम नहीं कार्यक्रम करने का। पहले तो श्रावक पीछी बनाता था और महाराज की पीछी खराब देखी, महाराज श्री पीछी ले लो, पुरानी दे जाता था। कई जगह बोली लगाते हुए पूछा एक जन ने, किसी ने, कमेटी वालों ने, बोले महाराज चलो पीछे आप दो, इनको तो फ्री में दे दो, मान सकते, पर आपको जो भेंट करे वो पैसा बोली लगा लें। मैंने भी बोली नहीं, यहाँ मेरे यहाँ पैसों वालों की कीमत नहीं, यहाँ तो हमारे व्रत और संयम नियम वालों की कीमत होती है। जिनने त्याग किया हो, साधना की हो, व्रत नियम लिया हो, भक्ति की हो, आराधना की हो, उनके लिए नियम है। हमारे यहाँ यद्यपि हम पहले फार्म भरते थे, भरवाते थे, पर अभी वर्तमान में कुछ बूंदी में तो लाइन लगी थी, 200, 300 फार्म आते थे। जयपुर में 200-300 फार्म, सीकर में 400 करीब फार्म आए थे, उसमें भी लिख दिया जाता। पीछे तो हम 2 ही थे, 2 ही हैं, एक 2 ही घर में जाएंगी, एक हमारी पीछी जाएगी, छुल्लक जी पीछी जाएगी, पर भेंट करने सबको मिलेगा, बस इतना जरूर मिलता था, क्योंकि उसमें व्रत रहते थे, नियम रहते थे। क्योंकि हम एक पीछी का लेना और देना, अब देने में बर्तन में जब फार्म नहीं भरे जाते हैं तो सामान्य रूप से बुला ले, भाई ठीक है कुछ ना कुछ नियम मन में ले लेना, इतना जरूर करते हैं। परंतु विश्वास करना ज्ञानी, ध्यान रखना, एक पिछिका को कभी भी कोई साधु भी कहे बोली लगा लो, बोले महाराज इसको मैं रहने दो। शांति धारा में बोली लगा दी आपने, भगवान की प्रतिमा विराजमान में बोली लगवा दी, छत्र चमर लगवाने बोली लगा दी, वेदी में बोली लगवा दी, महाराज पात प्रछन में बोली लगवा, यहाँ तो बनने इसलिए समय नाल बेस्ट उसने लगवाई, शास्त्र भेंट में बोली, मैंने बोली बंद कर दी, मैंने नहीं लगाना, खूब पैसा था, काहे करूँगा पैसा। एक जन ज्ञानी बोले महाराज ज्यादा पैसे आ जाओगे तो फिर और डिस्टर्ब होगा, मैंने सही है, काहे करूँगा पैसे को, जहाँ ज्यादा पैसा जुड़ जाते हैं वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए मैंने कितनों आगे हो, काहे परेशानी, मैंने पूछ लियो जो पहले, भाई साहब कमी कौन है, बोले कौन है महाराज, था कि हंसी बात से, मैंने कहा तो ठीक है हंसी बात है, कमी पैसों की क्या करना। फिर मैंने बोली बंद करो, बोली में समय ज्यादा लगता है और फिर कहीं कम जाती है तो तुम्हारी और किरकिरा होती है। फिर मैंने कहा तुम्हारी नाक भी बचाना है, क्योंकि नाक बड़ी करना है तुम्हारी, गुरु चरणों बैठे हो, क्योंकि इटावा नगर शहर इतना बड़ा पंचगण जहाँ कराया है, विश्वास करो ये बोली का सिस्टम नहीं, ये बोली वालों का सिस्टम नहीं, ये संयम का उपकरण है। 3 उपकरण हमारे पास रहते हैं, दीक्षा से लेकर अंत तक, लगभग तीसरा तो फिर भी थोड़ा बहुत ना रहे, ज्ञान उपकरण, शौच उपकरण, संयम उपकरण, ये 3 उपकरण हमारे पास रहते हैं। शौच उपकरण तो आप लोग उठा लेते हो, ले भी जाते हो, ले आते हो, ये भी ले आते हो, ले जाते हो, छोड़ देते हो, हमारे पास रख देते हो, पर एक कोई नहीं उठाता। क्या? एक कोई नहीं उठाता। बोले महाराज इसको उठाने में तो अच्छे हिचकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं जब तुम हिचकते हो, सोचने में तुम्हें कई बार सोचना पड़ता है, बड़े बूढ़े नहीं उठा पाते। बस एक ही काम करना, ध्यान रखना, जितनी इसकी रुजुता है, जितनी ये हल्की है, ऐसे गुरु चरणों में इतनी रुजु बनकर उनके चरणों में धोख देते रहना, नमोस्तु करते रहना, बस तुम्हारा इसी में उद्धार है। क्योंकि हमारे आचार्य ने लिखा, यदि हम श्रवण ना बन पाए तो श्रवण उपासक तो बन जाएं, गुरु ना बन पाए तो गुरुओं के उपासक तो बन जाएं। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे पास धन हो तभी तुम भक्ति कर पाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे पास पैसा तो भी भक्ति करता हूं, आराधना कर पाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, जब सीकर में चतुर्मास हुआ, मेरा पूछा लोगों ने, बोले महाराज कितना क्या खर्च होगा, जयपुर में ऐसी पूछा, पंचगण की बात आई ऐसी पूछा, बोले महाराज कितना क्या है। और सबसे पहले जब 2012 में टोंग में चतुर्मास हुआ था, बोले महाराज क्या क्या प्रोजेक्ट है आपके, क्या क्या करवाते हो चतुर्मास में। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, माइक लगा दो, माइक लग जाता हूँ, नहीं तो बिना माइक के भी प्रवचन कर लेता हूँ। बोले विधान कोई कार्यक्रम, मैंने कि विधान करना मेरा काम है ही नहीं, अन्य कार्यक्रम मेरा काम नहीं, मेरा तो बस प्रवचन होता है, विश्वास करो। मैंने कहा भैया, जब सीकर वालों ने पूछा तो मैंने एक ही बात कही, मैंने मेरा पैसे चतुर्मास मत कराना, पैसे वालों से यहाँ चतुर्मास करता भी नहीं हूँ। क्योंकि इटावा में तुमने पूछा क्या, जब श्रीफल चढ़ाने की बात आई तो मैंने इतने श्रीफल क्यों चढ़ा रहे हो, एक श्रीफल चढ़ा दो काम बन जाएगा। एक दिन मैंने कहा था ट्राली पर भी चढ़ा दो तो नहीं काम होगा, तो केसरी लाल जी धीरे से बोले, बोले महाराज एक श्रीफल में काम चला लूंगा मैं तो। मैंने कि चला ही लिया, चला क्या लोगे,
बोलो ना, चला लिया। क्यों? क्योंकि मैं बूंदी अलोद आदि में निवाई टोंक आदि में स्पष्ट बोलता था। मैंने कहा वो श्रीफल जो नारियल है ना, सच में खराब आया मेरे हाथ में। अरे आवाज क्या सड़े की बजरा, एक बार बजरा देखो, ये खाली है, फोड़ के देख लो, खराब ना निकलो, गारंटी मेरी विश्राम सागर की। 15 रुपए खर्च किए, चढ़ाया, माली ले जाएगा, हो सकता मैं गाली भी दे दे, सिरे सड़ी पर चढ़ायो, मन बन गए लोग, देख के भी नहीं लायो। आदि आदि सुनो, ये श्रीफल सड़ा भी हो सकता है और 15 से 20 रुपए में आता है। कितने में आता ज्ञानी इनको, कितने में आता है बोलो ना? 15 रुपए 20 रुपए, जैसे उसकी भी क्वालिटी होती है। 15 का अलग, किराना वाले जानते हो ना, 15 का अलग, 20 का अलग और बाकी अलग। मैं कहता हूँ ये श्रीफल जो नारियल है ना, ये तो क्यों भैया, ये तो फिर भी सड़ा हो जाता है। बूंदी में मैंने बताया तो बूंदी में खूब सारे श्रीफल चढ़े, 3-4 बोरा श्रीफल ढेर लगा थे मेरे यहाँ आगे छात्रावास में। यानी याद है क्या दिनेश जी, ललित जी, याद है ना? श्रीफल लाइन लगा दी, भीड़ लगा दी। मैंने कहा विश्राम सागर का चतुर्मास इन श्रीफल के चढ़ाने से नहीं होगा, क्योंकि इनका नाम मैं रखता हूं नारियल। हो सकते हैं ये नारियल हो सकते हैं, पर जिसने अपना ये श्रद्धा का श्रीफल, उत्तम अंग, शरीर के उत्तम अंग में मस्तिष्क माना जाता है, ये श्रेष्ठ अंग गुरु के चरणों में जिसने चढ़ा दिया, श्रीफल फीके हैं, ये सबसे बड़ा श्रीफल होता है। श्रद्धा का श्रीफल, भावना। इसलिए मैंने कई बार बोला, मैं क्वांटिटी पर विश्वास नहीं करता हूं। तुम्हारी चढ़ाने की सामग्री कितनी है, क्या है, क्या दान दिया, क्या बोली लगाई, बिल्कुल नहीं विश्वास करता हूं। सच कह रहा हूं मैं तो, बस भावना विशुद्ध हो, क्योंकि पिछी वाला हूं तो पिछी रखकर अपने पास थोड़ा थोड़ा तो देख भी लेता हूं इस पिछी को, भाई कैसी है, ऐसे परिणाम होना चाहिए। कितने विशुद्ध होना चाहिए, इतने विशुद्ध जैसी पिछी है। कितनी, मैंने कहा था सुबह, चंदन जैसे होना चाहिए। घिसो, जलाओ, पीटो, मारो। कोयला और चंदन में एक विशेषता है। कोयला को हाथ में लो, कोयला को हाथ में लो, जब तक रहेगा तब तक काला रहेगा हाथ, और कोयला तुम फेंक भी दोगे तो काला छोड़ जाएगा, दाग। बोलो ना, हो क्या नहीं छोड़ेगा ना? कोयला को हाथ में लोगे, बंटी लगी, सुन रहे हो क्या नहीं? हाथ में लोगे तो क्या होगा, कोयला को तो काला रहेगा, और जब छोड़ दोगे, उसको फेंक दोगे तो क्या होगा भैया, काला दाग छोड़ देगा। पर चंदन की लकड़ी को लेके देखना क्या होगा भैया पृथ्वीराज जी, बोल दो ना एक बार। चंदन की लकड़ी को देखना, चंदन की लकड़ी तुम्हारे हाथ में होगी, विश्वास करना, जब तक होगी तब तक खुशबू छोड़ेगी। उसको छोड़ दोगे तो खुशबू छोड़ेगी, जलाओगे तो खुशबू छोड़ेगी, उसको कूटोगे तो खुशबू छोड़ेगी, और घुसोगी तो भी खुशबू छोड़ेगी। दुर्जन व्यक्ति, अधम व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, रागी, दोषी, ईर्ष्यालु, कसायवान कोयला के समान होता है, जब तक रहता है क्या, कलह, क्लेश, दुख, ईर्ष्या, छल, मायाचारी, ठग, इनका दाग छोड़ता है। और साधु संत दिगंबर संत चंदन की तरह होते हैं। उनको चाहे घिसो, उनको चाहे जलाओ, उनकी चाहे निंदा करो, उनका चाहे अनादर करो, उन पर से अवसर करो, चाहे किसी प्रकार का बात करो, विश्वास करना, हमेशा जिनमाणी की सुगंध देते हैं। और जब रहते हैं तब तक जिनमाणी की सुगंध देते हैं, और चले भी जाते हैं तो इटा बाबा लो, हम कुछ नहीं ले जाएंगे, तुम्हें जिनमाणी की सुगंध छोड़ के जाएंगे। क्या छोड़ के जाएंगे? जिनमाणी की सुगंध छोड़ के जाएंगे। जिनमाणी जितने लोग ले रहे ना, अब धीरे 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 समय आ रहा है। अलौद वालों से लगभग चर्चा हो गई, इटावा वालों से भी और चर्चा क्या करना, बस नजदीक आ रहा है। ज्यों 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 समय बढ़ता जा रहा है, ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा समय, बस इतना ही चिंतन करो, जितने दिन बचा है उतने दिन ले लो चंदन की खुशबू। मत समझो कोयला, मत समझो कोयला, ले लो चंदन की खुशबू। क्योंकि चंदन की खुशबू में और कोयला में बहुत अंतर होता है। और सच बताऊं, कोई कोयला को कहे मैं चंदन हूं तो क्या तुम विश्वास कर लोगे? बोलो क्या नहीं? और कोई कहे कोयला, चंदन को कोयला है तो क्या विश्वास कर लोगे? बोलो ना पंडित साहब, चंदन को कोई कोयला कहे तो क्या विश्वास कर लोगे? और कोई कोयला को चंदन कहे तो,
और कहने वाले कह भी दें तो मैं कहता हूं विश्वास तुम कर भी लो, तो क्या कोयला कोयला चंदन हो जाएगा? मनोज भैया बोलो ना, मुकेश भैया, चंदन कभी क्या कोयला हो जाएगा? और कोयला कभी चंदन रहेगा? अरे ज्ञानी, किसी के कहने पर कुछ हो जाए, किसी के कहने पर कुछ हो जाए तो मालूम क्या स्थिति बनती है। एक पंडित साहब थे, दूसरे संत पंडित प्रवचन करने वाले, उन्होंने प्रवचन किया, प्रवचन करते करते वो खड़े हो गए तो उनकी मुंह से लार निकल गई। और पंडित लोग तो बड़े ज्ञानी होते ही वैसे भी, बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा भाई साहब ये लार मतलब सुनो सुनो सुनो, एक गंगा की धार है। क्या निकली? गंगा की धार। वो युवक था, बड़ा ज्ञानी था, हो सकता है टापा वाला हो। वो घर गया दौड़ के 10 मिनट, पंडित साहब यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट में घर गया, वो घर से कुछ लाया, और लाया पंडित साहब राख लाया और पंडित साहब के मुंह में डाल दिया। बोले क्या कर रहा है? बोले साहब अभी अभी आपने कहा था गंगा की लार है, तो मेरे पिताजी 12 दिन पहले खत्म हुए थे, मुझे हरिद्वार गंगा में सिराने विसर्जन करने जाना था, यही गंगा मिल गई मुझे। नहीं समझे? बाद में इसको समझ नहीं आया, शायद नहीं आया ना। क्या ऐसे होते हैं? इसलिए लार को तुम गंगा बनाओ, गंगा पानी बनाओ, गंगा नहीं हो जाएगी, फिर विसर्जन करेंगे लोग। कर लो बेटा, लो तुम लार हो ना। इसलिए मैंने कल भी बात कही थी, आज भी कही, पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक कहूंगा, जब तक जीवित हूं इस धरती में, मेरा अभी चल रहा है शरीर प्राण इस शरीर में, तब तक कहूंगा। और आप लोग विश्वास रखना, ज्ञानी दुनिया केला को सेवफल कहे तो सेवफल नहीं हो जाएगा, सेवफल को कोई केला कहे तो केला सेवफल केला नहीं हो जाएगा। जो है वही रहेगा, जो है सो है। हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी हजारों साल पहले लिख चुके, जो है वही रहेगा। और एक बात और नोट कर लेना, मल को पर्दा के पीछे छिपा देना, पर्दा के पीछे छिपा देना तो भी दुर्गंध देता है। और विश्वास मानो सुगंध वाली अगरबत्ती को पर्दे के पीछे अंधेरे में रख देना तो खुशबू देता है। जिसमें दुर्गुण होते हैं वो बदबू आती है, जहाँ सगुण होते हैं वहाँ अपनी आप खुशबू आती है। किसी के कहने से कोई दुर्गंध सुगंध नहीं हो जाती और किसी सुगंध कोई दुर्गंध नहीं होती, जो होता है वही होता है। इसलिए कहने के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो सत्य देखो।